मेघनाथ की मूर्छा जागे, मेघनाथ की पितय बिलोकत लागी अति लागे। तुरंत गयऊँ तो गिरिवर कंदरा, तुरंत गयऊँ तो करो अजय मक अस निज मन धरा। आहा, यह तपस्वी ऐसे जीते नहीं जाएंगे। अब मुझे रथ के लिए यज्ञ करना ही पड़ेगा। तुरंत गयऊँ तो गिरिवर कंदर, तुरंत गयऊँ तो गिरिवर कंदर, करो अजय मक अस मज निज धरा। पाय विभीषण काये, सुनि प्रभु समाचार यस काये। मेघनाद मग करे अपावन, खल मायावी देव सतावन। हे प्रभु, वह दुष्ट मेघनाथ एक पावन यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होए सो पाय हे, नाथ बेगिरिपु जीत न जाए। हे प्रभु, अगर उसका यज्ञ सिद्ध हो गया तो शीघ्र मारा नहीं जाएगा प्रभु। सुने रघुपति अतिशय सुख माना, बोल लिए अंगद हनुमाना। हे तात हनुमान जी, हे अंगद, आप सब लक्ष्मण के साथ जाकर उसके यज्ञ का विध्वंस करो। प्रभु। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाए। हे भाइयों, आप सब लक्ष्मण के साथ जाकर उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो। तुम लक्ष्मण मार्यो रण होए, देखो सबय सुर दुख अति मोही। हे तात, आज युद्ध में उस दुष्ट को अवश्य मार डालना, क्योंकि उसके कारण देवता भी दुखी है। जामवंत कपिराज विभीषण, सेन समेत रयहु तीनों जन। हे जामवंत जी, हे विभीषण जी, हे कपिराज, आप सब सेना के साथ वहीं पर रहना। जो ते आज बदे बिनु आओ, तो रघुपति सेवक न कहाओ। हे स्वामी, आज अगर उस दुष्ट को युद्ध में मार कर नहीं आऊं तो आपका दास नहीं कहाऊं। जो सतशंकर करहि सहाय, तदपि हतो रघुबीर दुआई। हे नाथ, अगर आज युद्ध में स्वयं शिव जी भी उसकी सहायता करने आएंगे तो आपकी दुहाई देकर उन्हें युद्ध से अलग कर दूंगा और उस दुष्ट को अवश्य मारूंगा। बंदे राम पद कमल युगा, चले तुरंत अंगद नील वयंदन। तब केसन कृत यज्ञ विध्वंसा, तब केसन कह यज्ञ विध्वंसा। तब कराई
उठायो राम अनुज के आगे। लखनलाल महाराज की जय। शक्ति मारन के कारण तू इतना इतराया है। शक्ति मेरा क्या करेगी, ब्रह्मा का मान बढ़ाया है। अरे मूर्ख, कल की बार बच गया था, इस बार बच नहीं पाएगा। इंद्रजीत से भेंट हुई, यमलोक तुझे पहुंचाएगा। अरे देखी तेरी वीरता, क्यों फोकट गाल बजाता है। लखन लाल से भेंट हुई, यमलोक कभी तू जाता है। अरे शीशी भरी शराब की नींबू निचोड़ दूं। अरे तपस्वी, कभी आ गया फंदे में तो तेरी मुंडी मरोड़ दूं। लंका में तू रहता है, इसलिए इतना इतराता है। आयुध कर मुझसे, यमलोक कभी तू जाता है। हो जा होशियार। हो जा होशियार। महाराज की जय। इंद्रजीत महाराज की, लखनलाल महाराज की, महाराज की, लखनलाल महाराज की, इंद्रजीत महाराज, लखनलाल महाराज की, इंद्रजीत महाराज की, लखनलाल महाराज की। जगन्नाथ महाराज की, और केवल रामचंद्र की, श्री महाराज की जय। जगन्नाथ महाराज की, जगन्नाथ महाराज की। और जगन्नाथ महाराज की, जगन्नाथ महाराज की। और केवल रामचंद्र की, जगन्नाथ महाराज की जय। 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 लखनलाल महाराज की जय। महाराज की जय। और लखनलाल महाराज की जय। महाराज की जय। श्यामल रामचंद्र की जय। लखनलाल महाराज की जय। राम अनुज कहे राम कहे, अस कही छाड़े से प्राण। धन्य सक्रजित मातु तब, कायंगद हनुमान। हे लक्ष्मण, हे राम, हे लक्ष्मण, हे राम। हे इंद्रजीत, तेरी माता को धन्य है जो कि मरते वक्त तेरे मुंह से श्री रामचंद्र जी का नाम निकला। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, बिनु प्रयास। लखनलाल महाराज की, लखनलाल महाराज की, श्यामल रामचंद्र की, श्यामल रामचंद्र की, लखनलाल महाराज की। लखनलाल महाराज
मेघनाद आंगनमा पड़े कानवीत सोनित सन भरे अरे गहेड़ो कहवति भुजा परी यही बातें मनहु सकल सुर तर के काते होत महारण रावण राम हे धीर धुरिन मोर पिता महे। हे सखी मैं श्री रामचंद्र जी और मेरे ससुर रावण में महायुद्ध हो रहा है जिसमें मेरे वीर पतिदेव भी गए हैं। सकल सुरासुर सकय न जूझे विधि वामता परत नहीं बूझे। मेरे स्वामी से देवता और निशाचर भी नहीं लड़ सकते पर विधाता की गति जानी नहीं जा सकती। नींद नारी भोजन परिहर हे 12 वर्ष तासु कर मराए। जो 12 वर्ष तक नींद नारी और भोजन का त्याग कर देगा उसी के हाथ मेरे स्वामी की मृत्यु होगी। करी विचार मन ते कदे मैं पति देवत नारी बुझल की मेटऊ दूत जई सुन कर दीन पुकारी। आहा यदि मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो यह भुजा लिखकर मेरा संदेह दूर करे। यही विदिल क्यों सकल बुझ बाता यही विदिल क्यों सकल बुझ बाता परी भूमि तब यति बिलखाता। बाचे सकल बुझ गीत यथारथ लक्ष्मण राम नाम परमारथ। तुरंत उठी सुलोचना कई मैं जातई पार पद गए रोवत सकल कहे प्रकट तू इतिहास सियावर रामचंद्र जी की जय। हे माता जी कहिए बेटी। आशीर्वाद दीजिए। आदेश से सब कथा बखाने सुन सुन रोवत रावण रानी। ये माता जी पिताजी और श्री रामचंद्र जी के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है जिसमें मेरे वीर पतिदेव भी गए। उनकी एक भुजा मेरे आंगन में आकर गिरी जिसने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की महिमा लिखकर सुनाई। और हे माता जी मेरे पतिदेव का शीश श्री रामचंद्र जी के पास चला गया। क्या कह रही हो बेटी सुलोचना? पुत्र मेघनाथ मारा गया रण में। पुत्र मेघनाथ रण में मारा गया। कहो सो मानो सत्य सयाने सुनी जो नारद मुनि के बानी। हे बेटी सुलोचना नारद जी का कहना सत्य है।
अब पुतरी परी हरि सब तो का पति संग बेगी साधु परलोका। हे बेटी सुलोचना, अब सब शोक छोड़कर अपने पति के साथ परलोक सिधारो। जाऊ राम पति सिर लागे तजहि संकोच आनु के न मांगी। हे बेटी सुलोचना, श्री रघुनाथ जी के पास जाकर अपने पति का शीश मांगो। आज होय लाज तप भूषण समय ही न गुण गलिए न दूषण। हे बेटी सुलोचना, यह समय लाज करने का नहीं है। है पुनि ससुर विभीषण तोरा बाली तनय बालक सम मोरा। हे बेटी सुलोचना, वहाँ पर तात विभीषण जी तेरे ससुर समान और बाली पुत्र अंगद मेरे पुत्र के समान है। एक नारी व्रत रघुवर केरा लसन सुयस तुम सुने हो गनेरा। हे बेटी सुलोचना, श्री रामचंद्र जी एक नारी व्रतधारी है और लक्ष्मण की महिमा का बखान तो तूने सुन लिया है बेटी। जामवंत त्रिसु गरीवा दिव्यंद मयंद महाबल सेवा। हे बेटी, वहाँ पर जामवंत जी जैसे मंत्री और सुग्रीव जी जैसे सेवक हैं। जानहु ब्रह्मा चर्य हनुमंता शिव स्वरूप भव हर भगवंता। और हे बेटी, शिव स्वरूप बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं। विदित तोर पति भुजल कित लक्ष्मण राम प्रभाव मैं हो ऋषि भाषित कयहु अब विलंब जन लाओ। और हे बेटी सुलोचना, तेरे पति की भुजा ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण की महिमा का बखान तुझे लिखकर बता दिया है। अब तू विलंब मत कर और उनके पास जाकर अपने पति का कटा हुआ शीश मांग बेटी। सुनत सासु मुख ते हित बाने सुनत सासु मुख ते हित बाने जाऊ राम पह असजिय ठाने। देखत डरति सुलोचना धीरज धरति बहोरे महाराज रघुवीर का विनय सुनावहु मोरे। हे तात,
श्री रघुनाथ जी से मेरे आने की विनय सुनाओ। पुत्र वधू दस कंदर के रे, बड़ी प्रतिव्रता जाने प्रभु हे रे। ये प्रभु, ये रावण की पुत्र वधू है और बड़ी पतिव्रता नारी है। मेघनाद के नारी सुशीला, असिगत तब विरोध प्रणशीला। ये नाथ, ये मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है और आपसे विरोध करने में इसकी ये गति हुई है। मृतक जान पति भुज जब, लिख समुजाय मोये। महाराज रघुवंश मणि याचन आई तोये। हे रघुनाथ जी, मुझे मेरे पति की मृतक भुजा ने आपकी महिमा लिखकर समझाई और मैं मेरे पति का शीश मांगने आई हूँ। तुम अंतर्यामी भगवाना, नहीं तब यादे मध्य अवसाना। हे रघुनाथ जी, आप अंतर्यामी हो और आप सब कुछ दे सकते हो। देव ज्याय तोर पति आजो, करु बस लंक कल्प सतराजू। हे बेटी सुलोचना, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ, उसके साथ लंका का अकंटक राज्य करना। छाड़ी सोच अब मन हरसाओ, तुरंत भवन अपने फेर जाओ। हे बेटी, सब सोच को छोड़कर अपने भवन को जाओ। तुम उदार सब देवे लायक, करुणामय दे खेर गुनायक। हे देवों के देव रघुनाथ जी, आप करुणा के सागर हो और आप सब कुछ दे सकते हो। हम हो विचार देख मन माहे, जीवन तेयस मरण सराहे। हे प्रभु, मैंने मेरे मन में विचार करके देखा कि ऐसे जीने से मरना ही अच्छा है। निर्मल गति अवसर भयऊ, सुनो सत्य रघुबीर। तुम ही मिलत नहीं होय भव, यथा सिंधु गत नीर। हे रघुनाथ जी, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, क्योंकि आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े हो। ले न्यौ राम कपीस बुलाए, मेघनाद सिर देन मंगाए। हे कपिराज, मेघनाथ का शीश लाकर बेटी सुलोचना को दे दो। देख संदेह कहत सुग्रीवा, भुज महिलिका सो मोहिन सेवा। हे प्रभु, मेरे मन में संदेह है कि यह मृतक भुजा कैसे लिख सकती है। हंसी है बदन तो है साची, नातर निश्चर माया काची। हे प्रभु, यह बिना जीव शीश हंसे तो मैं सत्य मानूं, वरना निशाचरों की माया जानी नहीं जाती। प्रभु अस कयऊँ सबय शीसा, करत कुतर्क न उचित कपीसा। हे सखा सुग्रीवराज, यह शीश अवश्य हंसेगा। आप किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क मत लगाओ। सिरसो कहती सुलोचना, असहु बेगी ममनाथ। नातरु सत्य मानी है, लिखा जो तुमरे हाथ। हे स्वामी, आप शीघ्र हंसो, नहीं तो आपकी भुजा का लिखा हुआ सत्य नहीं होगा।
पुनि पुनि कहत सुनाग कुमारी श्रमित भयो रण मह करि मारी। हे नाथ, क्या तुम युद्ध करने में थक गए हो? लगे लसन सन क्षोभ बढ़ावा प्रभु समीप कस मोहि लजावा। हे स्वामी, श्री रघुनाथ जी की इस सभा में मुझे क्यों लज्जित करते हो? लक्ष्मण जी के बाण लगने से क्या तुम मूर्छित हो गए हो? सो मन वच कर्म यह देहे पति देवता आन सने। जो मैंने मन, वचन और कर्म से आपकी सेवा की है तो प्रभु सभा बीच सिर बोले राई छाय जग सुयस यमोले। हे स्वामी, श्री रामचंद्र जी की इस सभा में आपका यह शीश बोले तो इस सारे जगत में आपका यश फैलेगा। हे नाथ, सो जानति तब हसी गति साये बोले पटावते पितहि सहाय। हे स्वामी, यदि मैं जानती कि आपकी यह गति होगी तो मैं पिताजी को आपकी सहायता के लिए बुला लेती। सुनितिय वचन हस्यहु तपति सातुन सिय। पूछत कपिपति पद सिर नाये कारण कौन हसा सिर साये। हे प्रभु, यह शीश किस कारण से हंसा, इसका कारण मुझे समझाइए। प्रभु का सुन सुग्रीव कपीसा कारण कहूँ हस्यो जो शेषा। हे सखा, यह शीश किस कारण हंसा, मैं आपको समझाता हूँ। मन क्रम वचन पति सेवकाये तियहि तहि सम आसन पाए। हे सखा, जो स्त्री मन कर्म वचन से पति की सेवा करती है असजिय जान करहि पति सेवा तेहि पर सानु कूल मुनि देवा। हे सखा, जो नारी ऐसा विचार रखकर पति की सेवा करती है उस पर देवता मुनिगण सभी प्रसन्न रहते हैं। यह सतवते अहि राजकुमारी ते सतते हसे शीस सुरारी। हे सखा, यह सुलोचना शेष नाग की कन्या है, इसी कारण यह शीश हंसा। शीस पाए प्रभु चरण गए बहुविधि विनय सुनाय। आज के दिन रण परिहर हो मम हित कौशल राय। हे रघुनाथ जी, मेरी आपसे एक ही विनय है कि आज के दिन युद्ध बंद कर दीजिए। ठीक है बेटा। तुम पितु समद सकंदर भाई यही कुल की तुहे लाज बढ़ाई। हे तात विभीषण जी, इस कुल की लाज और बढ़ाई अब तुम्हारे हाथ में है। सिर चढ़ाई पालकी चढ़ी तो रघुपति कृपा प्रभाव बड़ी तो। मूर्छित भयो पर्यो मैं तबहि शंकर की महाराज, महाराज इंद्रजीत महाराज रण में मारे गए। अफसोस है महाराज। दूसर रहा न भुज बल दापा स्वर्ण भूमि तल
तपेऊ प्रतापा। स्वर्ग से पाताल तक हमारे पास ऐसा योद्धा कोई नहीं बचा है। स्वर्ग से पाताल तक हमारे पास ऐसा योद्धा कोई नहीं बचा है। आहा, स्वर्ग से पाताल तक ऐसा योद्धा हमारे पास कोई नहीं बचा है। लागे करन विचार पुने बहु प्रकार दस शीस। समुझ हृदय है रावण आयहूँ जहाँ गिरे। हाँ, मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि मैं है भ्राता है रावण के पास जाता हूँ और मेरे तपोबल से उसे बुलाता हूँ। दंडचारि तपता जिस वीरे संध्या वंदन के नत प्रीति। रावण चित डोल प्रताला। ऐ रावण चित डोल प्रजाला। हाँ, मेरा सिंहासन क्यों डोल रहा है? मुझे लंका में याद किया होगा भ्राता रावण ने, तो मैं जाता हूँ लंका में। चले बहुरी आयऊ तो तवा। चले बहुरी आवऊ तो तवा। शिव मंडप रावण रजवा। शिव मंडप रावण आई रावण तब रावण पूजी कुशल सप्रीति। प्रथम कहते सब कथा जैसे भगिनी अनीति। अरे भैया दशानन, मुझे क्यों याद किया? सुनिए भैया, एक समय तुम में बैठकर पंचवटी में हवा खाने गई थी। वहां पे राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण शिकार खेलने गए थे। उसमें से छोटे तपस्वी ने बहन की नाक कान काट ली। बहन रोती चिल्लाती भ्राता खरदूषण के पास गई। भ्राता खरदूषण 14,000 सेना लेकर युद्ध करने के लिए गया है। वह भी युद्ध में मारा गया और भ्राता कुंभकर्ण भी मारा गया। इसीलिए मैंने तुमको याद किया है। आप कोई ऐसा उपाय करो जिनसे उस शत्रुओं का नाश हो। ठीक है भैया, भ्राता कुंभकर्ण भी मारे गए। सुन रावण जगनीति पियारी। करे अनीति होय भयहारी। अरे भ्राता रावण, जगत में नीति सबको प्यारी है और जो अनीति करता है उसे सदा मन में भय रहता है। बिना विचारे रावण तुम ठाने कि नसे नकुल सर्वस हानि। अरे रावण, तूने बिना विचारे कुल का नाश कर दिया। मनुज प्रताप प्रभावन जाने वो सबसे बढ़ते लघु कर माने वो।
अरे भैया, तुमने उन मनुष्यों के प्रताप को नहीं जाना, उनसे इसलिए अपने आप को बड़ा मानते हो। यद्यपि न योग न मोहि असुभाता, तदपि हरऊं तब लगी दो भ्राता। अरे दशानन, मुझे यह शोभा नहीं देता, परंतु आपके लिए मैं उन दोनों भाइयों को चुरा कर ले आऊंगा। ले पाताल देव ये बलि देवो, यश पूरण निशिकुल कर ले। अरे भैया, उन दोनों भाइयों को पाताल लोक ले जाऊंगा और देवी के सामने बलि चढ़ाऊंगा और राक्षस कुल में बड़ा यश प्राप्त करूंगा। तो अच्छा भ्राता, बढ़िया। ले जे तुम जानो तब रवि सम तेज होय निशित भये। अरे भ्राता रावण, जब मैं उन दोनों भाइयों को ले जाऊंगा तो रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश होगा। आपने समझ लेना, वो उन दोनों भाइयों को ऐरावण ले गया। कही अस वचन प्रबोध करी, ताय से सबलवागी। आयऊ रघुपति कटप तब, निज देवी उर राखिति आवर रामचंद्र की जय। तब मारुत सुतर जेऊ पाए, करि लंगूर कोट कटनाए। देख हृदय आई रावण हारा, देख हृदय आई रावण हारा, ये मेरा विकर जात मेरा मतारा। ठाड़ो बोलो सुन भ्राता, जाऊं जहां कृपालु जनु त्राता। अच्छा, यहाँ तो कोई पहरा दे रहा है, मैं विभीषण जी का रूप धरकर जाता हूँ। ठाड़ बोलो सुन भ्राता, जाऊं जहां कृपालु जनु त्राता। हे तात विभीषण जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हे तात, मैं श्री राम जी के पास जा रहा हूँ। मैं रघुपति सन आयस पाए, संध्या करन गयो सुनु भाई। हे तात हनुमान जी, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से संध्या वंदन करने गया था। तहीं ते तुरंत चले हूँ प्रभु पाए, भाविलंब जने राम रिसाई। और हे तात, मुझे जल्दी जाने दो, श्री रामचंद्र जी मुझ पर नाराज होंगे। सत्य वचन कपिन जमन माना, सुनु कके स्वभावे बलवाना। आए रावण मन के न प्रणामा, देख राम सुंदर घन श्यामा। यही विधि गयऊं दुई नभ मारत प्रकाश यदि होए। जागे वानर तिरियत वारी, देखिए जिम सरिता बिनुवारी।
एक एक लगे तब भोजन का गए त्रिलोक विभूषण। प्रभु कहाँ है? प्रभु प्रभु कहाँ है? लखनलाल कहाँ है? प्रभु कहाँ है? सकल कहे यह विधि कह किन्ना रघुपति वीर प्राण कतले ना। आहा, विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। श्री रघुनाथ जी कहाँ है? शोक ग्रसित धरि सबहि न धीरा कहाँ राम लक्ष्मण दो वीरा। आहा, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कहाँ है? कहाँ है? करुणा करहि कपीस अपारा बनी बात विधि काह बिगारा। हे विधाता, आपने बनी बनाई बात क्यों बिगाड़ दी? पवन तनय पुनि कह सब पाए विस्मय एक हो तमन माहे। हे कपिराज, मेरे मन में एक संदेह हो रहा है। को एक आव विभीषण विका प्रभु के निकट जात हम देखा। हे कपिराज, कोई विभीषण जी के वेश में आया था, उसको मैंने प्रभु के निकट जाते हुए देखा। पूछत वचन कहसियत नेका कपट न जानिए निशिचर जी का। हे कपिराज, उससे मैंने पूछा तो वह मधुर वचन बोला, परंतु निशाचरों की माया जानी नहीं जाती। वचन सुनत बोल्यो लंकेशा है रावण ले गायव देसा। हे भाइयों, मुझे संदेह है कि है रावण ही हमारे प्रभु को ले गया होगा। पनक लोक निवासी सोये मम तनु वेश और नहीं सोई। ये भाइयों, वह पाताल लोक में रहता है और मेरा जैसा वेश वे ही ले सकता है। महाबली जाने सब माया निश्चय ते 10 शीश पठाया। ये भाइयों, वह महाबली ही ये माया जानता है, अवश्य ही रावण ने उसे भेजा होगा। जही बल होई ता सो जाए ताही जीतिया ने दो भाई। ये भाइयों, जिस वीर में बल और बुद्धि होगी वही वहां जाएगा और उस दुष्ट को मारकर हमारे प्रभु को लाएगा। कयऊ भालुपति सुनु हनुमाना तब बल तात सकल जग जाना। तात हनुमान जी, ऐसा बल सिर्फ आप में ही है। बेग स्वयतन विचार्यहु ताता कृपा सिंधु आ नमो दो भ्राता। ये कृपा सिंधु उन दोनों भाइयों को ले आइए। अब तुम सजग रहो सब भाई लड़ेहु काल सन जोरण चढ़िया। हे भाइयों, अब तुम सावधान होकर रहना। यदि काल भी आ जाए तो उसे युद्ध करके मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी और लखनलाल जी को लेकर आऊंगा। अस कहे श्रुकति चले प्रलय प्रबोध प्रदाना। चलत बाट एक तरुदर गयऊ केत केतने कहतिया सवयऊ। केतन कहतय सवयऊ। नारी गर्भिणी ग्रेत के बोले पते सनबे आनहु अमिस मनोज कर खाऊं वो यजिय चैन। हे प्राणनाथ, मुझे
मुझे जोरों की भूख लगी हुई है, क्योंकि मेरे पेट में बच्चा भी है, इसलिए मुझे मनुष्य का मांस लाकर दे दीजिए स्वामी। तासु वचन सुनि खगयस कहु, हाय रावण महिले गय। हे प्रिय गिद्धनी, कहिए प्राणनाथ। श्री रामचंद्र जी को और लखन जी को है रावण लाए हैं। अच्छा, दे यही बलि देवै सो जाए, सो अमीस बड़ भागन पाई। हे प्रिय, राम लक्ष्मण की बलि माता जी के सामने देंगे। कवन्यु जतन देव मैं आनो, अस कई बियग वाम सन्मानो। हे प्रिय, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार रहती है, कुछ भी जतन करके मैं तेरे लिए मांस लाऊंगा, तुझे भी खिलाऊंगा और तेरे बच्चे को भी खिलाऊंगा। हाँ प्राणनाथ, जो मिलेगा वो मैं खाऊंगा, नहीं तो भूखा ही सो जाऊंगा। जरूर लाना प्राणनाथ, जरूर लाना। जब ही पवन सुत अस सुध पाए, जब ही पवन सुत अस सुध पाए, चलो बेग सुमरित रघुपाए। द्वारपाल मकर ध्वज केसा, द्वारपाल मकर ध्वज केसा, वकिसन डाक कहत बहुरीसा। निंदरी जात मोहि तोहि डर नाये, दे पै जमिना पतंग डराए। अरे अभिमानी, निडर होकर कहाँ जाता है? जैसे दीपक के सामने पतंगा। जान से मोइन मरतु सुतु बालक, स्वामी भक्त भंजन मुख कालक। तू मुझे जानता नहीं, मैं महावीर जी का बालक हूँ और काल का भी मुख भंजन करने वाला हूँ। सुनत बचन हनुमान, बोलत भय विस्मय विवश। अरे मूढ़ ज्ञान, मोर सुत सपने हूँ नहीं। अरे मूर्ख बालक, तुझे लज्जा नहीं आती है? मेरे पुत्र तो नहीं है। कहत वचन सट संयुग खोरे, काम विवश कब भय मति मोरे। अरे बालक, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरी मति काम के वशीभूत कब हुई थी? मम सुत बंसी मोड़ के काजा, इतना कहत तो ही नहीं लाजा। अरे मूर्ख, मेरे पुत्र बनने में तुझे लज्जा नहीं आती? और तुझे कौन सा कार्य सिद्ध करना है? कही प्रकार ते मम सुत भयो, निज उत्पत्ति मोसन के नकाओ। अरे बालक, तू मेरा पुत्र कहलाता है, इसको मुझे विस्तार से बता। सुनत कयो मकर ध्वज वचना, किन्य उताह रावण पुर रचना। हे पिताजी, जब आपने रावण का नगर जलाया था, जब आयो चली उदती समीपा, भयउ सवेद तव तनु कपिदीपा। हे पिताजी, तब आप सागर के किनारे आए और आपके शरीर पर पसीना आया। सोई सफेद सागर में गयो, पियऊ मीन ते मय भये। हे पिताजी, उस पसीने की बूंद सागर में जाकर गिरी, उसे एक मछली ने पिया और उस मछली से मैं उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार में तब सुत ताता, गोपो नहीं निज पिता न मान।
हे पिताजी, इसी कारण मैं आपका पुत्र हूँ और मैं अपने माता पिता को कभी नहीं छुपाता हूँ। सत्य वचन हनुमान कहे, पुनि पूछी सब बात। लावा लक्ष्मण राम को, कहा करत सुतात। हे पुत्र, तेरी उत्पत्ति सत्य है, परंतु मुझे यह बता, क्या अहि रावण प्रभु श्री रामचंद्र जी और लखनलाल जी को लाया है? कहूँ तात ते थल कर नावो, जान चहु मैं तब प्रभु जाऊं। हे पुत्र, तो मुझे उस स्थान का नाम बता जहाँ पर अहि रावण प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर गया है। यह वृतांत यस जानऊ ताता, जस मैं श्रवण सुनेऊ कछु बाता। हे पिताजी, जो मैंने सुना वह मैं आपको सुनाता हूँ। सीतापति अरु फणपति साता, सोले आयऊ निश्चर नाता। हे पिताजी, सीतापति श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को राक्षस राज लाया है। करत हो मत ही कारण आजू, दे वही बलि दे वही न पराजू। हे पिताजी, इसलिए वह यज्ञ कर रहा है और दोनों भाइयों की बलि देवी के सामने देगा। जान कहो तुम जानन देवो, प्रभु आज्ञा तजे आयसन ले। हे पिताजी, यदि आप जाने का कहते हो तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन कर अपयश नहीं लूंगा। सुनिया सिपली चले हनुमाना, भय ध्वज जाना। मुशक कपि काते हो, पुनि मारे कपिताई। अनय परत एक एक बल, समान घटिनाई सियावर रामचंद्र की जय। सुतई पूछ तन बानी भवानी, चले बात सुत विलमन आने। कहई देवी प्रकट भई आजू, बड़ भागी भा निश्चर राजू। आहा, आज लगता है देवी प्रकट हो गई है। उसे भी इन दोनों भाइयों का मांस खाना है। हाँ महाराज, सही बात है। करि प्रणाम पुनि पूजा करे, करि प्रणाम तिन पूजा करे। जो चढ़ावत कपि मुख गए, को कह राजनीति अनुसार हो, भरित्रय दंड विलंब या बकर। हे महाराज, आप तो नीति के अनुसार इन दोनों बालकों को पूछ लीजिए, इनकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दीजिए। उन्हीं अस वचन मूढ़ मत कहे, सुमरे हूँ जो तुम रेहित आए। अरे तपस्वियों, तुम्हें जिसको भी याद करना हो कर लो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु अब निकट आ गई है। तुम्हारे प्राण अभी ले लूंगा। ना हित काल आय निराना, निशा स्वप्न दो जन प्राणा। अरे तपस्वी
तपस्वियों, तुम्हारा काल नजदीक आ गया है। मैं अभी देवी के सामने तुम्हें बलि चढ़ा दूंगा। कालकोर तुम संवरो रक्षक, भय तुम्हारी देवी तब भक्षक। अरे दुष्टो, कहीं तुम्हारी देवी तुमको न खा जाए। अरे तपस्वी, ए मंत्री, पूछिए मंत्रियों इनको। कौन है इसमें? बड़ा कौन है? मैं हूँ। आप बड़े हो? हाँ ठीक है। आपको किसको याद करना हो कर लीजिए, पहले तुम्हारा ही नंबर लगाएंगे। भैया भरत होते तो आज कुछ सहायता करते। भरत? भरत कौन है? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? छोटा भाई? बड़ा भाई यहाँ बंदा है, छोटा भाई कब उसको करा है कि भरत आ जाएगा तो बचा लेगा। चल ठीक है। अरे उसकी मृत्यु निकट आ गई है इसलिए सब बोल रहा है। अरे छोटे तपस्वी, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? अगर तात हनुमान जी होते तो कुछ उपाय करते। सियावर रामचंद्र की जय। गिरत सुनत तिन मारद जय हो, घन समान कपि गर्जत भय हो। रे कपिटीठ त्रास नये तोए, है रावण ते जानन मोए। अरे मूर्ख वानर, तू मुझे नहीं जानता। मैं आई रावण हूँ। जम्बु मालिक जिमिते मारा, अरु रावण सुत हते हूँ बेचारा। अरे मूर्ख वानर, तू मुझे जम्बू माली और अक्षय कुमार को तूने मारा। क्या मुझे तूने का इस्तेमाल जानता है? काल नेमि सम नहीं मैं, करु मम वचन प्रणाम। अस कई खड़ग प्रहार किए, कपि तनु वज्र समान। अरे मूर्ख वानर, तूने काल नामी को मारा, उसे समान मुझे जानता है क्या? अरे मूर्ख, तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है। ले अचिता ही पवन सुत माला। हो जा। ले अचिता ही पवन सुत मारा, काट से पावक माडारा। होते पूर्ण दिन कस की साले, पुण्य चले हुलसन जगदीसा। होते पूर्ण दिन तब कीसा, ले पुण्य चले हुलसन जगदीसा। मकर ध्वज प्रणाम तब कीना, बंधन चोरी राजते ही देना। हे तात, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ राज भो
गेहूँ तुम ताता बजऊँ सदा मम प्रभु दो भ्राता। हे पुत्र मकर ध्वज, तुम यहाँ का राज्य करो और मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी और लखनलाल जी का मन लगाकर भजन करो। जो आज्ञा पिताश्री। अस कही कपि निज दल तो आवा, अरस हूँ कटक सबन सुख पावा। मिले हूँ कपीस चरण धरि माता, पुनि पद गए निशाचर नाथा। जामवंतयंगद सहित मिले बालु अरु की, सन्माने कई वचन प्रिय कई कौशलाधीश। तब खून झरे तेजो नाग से बात करे है। टप 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 खून झरे तेजो नाग से बात करे। तो जगो जगाड़ मन दशमत वाण मार खून बस की बात। आज मर खून झरे तेजो नाग से बात करे। तुम समान नहीं को हितकारी, सुरन मुनि सिद्ध मनुज तनुधारी। हे तात पवनसुत, आपके समान इस संसार में देवता मुनि मनुष्य कोई भी मेरा उपकारी नहीं है। नाथ किन्न सब मैं के ही लेके, तरणी चलत अगम जल देके। हे प्रभु, यह कार्य सब आपके ही प्रताप से होता है, इसमें मेरी कोई भी भलाई नहीं है। तैसे सब प्रताप तब नाता, सुनियसि मिले कपि रघुनाथा। जय हो श्री रघुनाथ जी की जय हो।